जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी छात्राएं हैं उन लोगों के लिए जो भी मतलब कि काउंसलिंग का डेट आ चुका है, लेकिन उससे ज़रूरी होता है कि जब आप काउंसलिंग कर लीजिएगा, जैसा कि अब 24 से लेकर 30 तक डेट है। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इफर्ट प्लस है, उस चैनल पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है कि जब आप काउंसलिंग कर लिए हैं, काउंसलिंग करने के बाद अब आपका कॉलेज अलॉट होने पर आएगा, यानी कि अब आपका कॉलेज अलॉट होगा। तो अलॉट जब होगा तो उस वक्त जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तो उस एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है आप लोगों के पास तो हो सकता है आपका एडमिशन नहीं हो। तो इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अगर नहीं है तो कैसे अरेंज होगा, कैसे होगा। अगर आप ये सब बात इस वीडियो में आप देखेंगे तो मैं इसके बारे में हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट अभी आपके पास होगा, कौन सा आप अभी तक अरेंज नहीं किए हैं तो करवा लीजिए, कौन कौन सा है। तो इस सब से हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ठीक है, ये जनरली बिहार, सिर्फ ये बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं, आईटीआई हो गए, चाहे पैरामेडिकल हो गए, चाहे जो भी मतलब कि आईटीआई पैरामेडिकल जो भी है उन लोगों के लिए भी वही डॉक्यूमेंट लगेगा जो पॉलिटेक्निक में लगता है। तो आप लोग चाहे आईटीआई हो चाहे पॉलिटेक्निक, सबके लिए वीडियो बराबर है। तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हम लोग 10th क्लास, क्योंकि अभी बिहार पॉलिटेक्निक हो गया या आईटीआई या फिर पैरामेडिकल जो भी है वो लगभग 10th क्लास के बच्चों के लिए है। अगर कोई 12th क्लास है वो भी अगर 10th पर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो मैं जनरली यहीं पे यही बात करूंगा कि 10th क्लास के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो 10th क्लास में देखिए, सबसे पहले मूल प्रमाण पत्र सबसे पहला होता है। मूल यानी कि जो ओरिजिनल यानी जो होता है ना, वो जो लगभग 2-3 महीना बाद आता है, तो वो एक वो लगेगा। कौन सा बोल रहे हैं? 10th क्लास में मूल प्रमाण पत्र। ध्यान से आप एक क्या कीजिए, एक पेज ले लीजिए, ठीक है। पेज पे लिखते जाइए, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप लिख लीजिए और कौन कौन सा है उस पर टिक लगा दीजिए। तो सबसे पहले 10th क्लास में जो मूल प्रमाण पत्र, वो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, वो आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद दूसरा आता है अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया क्या था? मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद एडमिट कार्ड। यानी कि जो एडमिट कार्ड आप लोग जिस डॉक्यूमेंट से आप लोगों ने 10th का एग्जाम दिया था वो लगेगा। तो देखिए 10th क्लास में मेनली ये फिलहाल ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, इससे मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि अगर आपके पास इन सब में से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, इसके रिलेटेड मैं वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो ये हो गया 10th क्लास में ये। फिर उसके बाद जैसे आप 10th क्लास का ये, जब ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास हो गया, अरे नहीं कुछ तो कम से कम एडमिट कार्ड तो होगा ही, किन्हीं के पास एडमिट कार्ड होगा। और अंक प्रमाण पत्र जो क्या कहते हैं वो पीडीएफ, जिस वक्त आपको एग्जाम दिए होंगे उसका रिजल्ट आया होगा तो उस वक्त पीडीएफ होगा, तो वो आपके पास अंक प्रमाण पत्र होगा। हो सकता है मूल प्रमाण पत्र अभी नहीं हो, तो कोई बात नहीं, मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा तो इससे रिलेटेड क्या करना है हम आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताएंगे, ठीक है। और दूसरा हो जाता है एंट्रेंस वाला एडमिट कार्ड। आप जो भी एंट्रेंस दिए हैं, आप वहाँ पे जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने गए हैं तो वहाँ पे आपको एक एडमिट कार्ड दिया होगा, तो वो एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। उस एडमिट कार्ड का आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फोटो, देखिए तीसरे नंबर में फोटो है। वैसे इसमें बोला गया था 6 फोटो, ठीक है, 6 फोटो, लेकिन मैंने आपको 8, लेकिन आप जितना मैक्सिमम यानी कि 8, 10, 12 जितना आपके पास तो फोटो इनफ होगा ही, मिनिमम 6 तो जरूर ले जाए। लेकिन हो सकता है 1-2 डॉक्यूमेंट में कहीं पे लग जाए, कहीं पे चिपकाने के लिए बोल दे, तो आप कम से कम 8 से 10 फोटो अपने साथ जरूर ले जाए। लेकिन फोटो कौन सा लगेगा? जो आपका एडमिट कार्ड में होगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपका एडमिट कार्ड में यानी कि व्हाइट कलर का है, मतलब शर्ट का, और आप ले गए हैं रेड कलर वाला शर्ट, तो वहाँ पे ये फोटो नहीं चलेगा। सेम टू सेम वही फोटो होना चाहिए जिस वक्त आप एडमिट कार्ड में जो फोटो डालें वही। अब हो सकता है कि के पास नहीं होगा तो वो नियर बाय में जाएंगे, एक कोई फोटो होगा, उस फोटो से आप ढेर सारा फोटो निकलवा सकते हैं। लेकिन ये जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। 8 फोटो कम से कम, मतलब कि मिनिमम 6 है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 ले सकते हैं। उससे जरूरी होता है, देखिए, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो यानी कि जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र में अब चाहे वो बीसी कैटेगरी हो गए, चाहे एससी कैटेगरी में हो गए, या फिर जो ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। उन लोग जाति प्रमाण पत्र में अपने अपने कैटेगरी के अनुसार अपना देख सकते हैं। तो वो जाति प्रमाण पत्र अपने नियर बाय ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ पे या फिर अपने लैपटॉप से या फिर दुकान पे जाके अप्लाई करवा लीजिए और अगले 5 से 7 या 10 दिन में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप हमारे
ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है तो कैसे बनेगा, इससे रिलेटेड हम आपको बता देंगे। और दूसरा आता है आवासीय, आपका जो भी रेसिडेंटल है, रेसिडेंटल जनरली इसको रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी आवासीय प्रमाण पत्र। आपको आवास का जो भी है उसके लिए जो होता है ब्लॉक लेवल पे बनता है, आप लोग जानते ही हैं, तो इसको आप बनवा लीजिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उससे मेंशन है नहीं, लेकिन आप क्या कीजिए अपने साथ कैरी जरूर कीजिए, चाहे वो आपका हो चाहे आपके मम्मी पापा को। आय प्रमाण पत्र आपका होगा तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा का भी चलता है, लेकिन जनरली आप अपना ही बनवा लीजिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको कहाँ बन जाएगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको ब्लॉक में बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आगे देखिए क्या है 7 नंबर में SLC, ठीक है, SLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर यानी आचरण प्रमाण पत्र। अब क्या होगा SLC यानी कि जो आप कॉलेज से, यानी कि जो आप जहाँ पे आप 10th क्लास का पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप 10th क्लास का पढ़ रहे होंगे, वहाँ से जब आप पास आउट होते हैं तो आप चाहे या तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराइए या पैरामेडिकल में या ITI में, तो वहाँ पे आपको क्या होगा एक सर्टिफिकेट देगा, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं SLC। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो दोनों इतना इतना छोटा छोटा होगा, पीला कलर या फिर जो भी कलर हो उस टाइप का एक छोटा सा रहता है, ऐसे फाड़ के देगा, उसमें नाम हो आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये SLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फाड़ के मतलब नहीं समझ रहे हैं ना, हाँ, वो मतलब कि एक वो अपने अथी में से निकाल के देगा, इन्हें नहीं। ठीक है, SLC हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये हो गया। उसके बाद जरूरी हो जाता है क्या चीज, तो ये आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास है तो वो क्या होगा कि वहाँ पे आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं लेगा, उसका क्या रहेगा फोटोस्टेट। फोटोस्टेट समझ रहे हैं, जितना है ना हम इस सब जितना बता रहे हैं सबका कम से कम, हम क्या बता रहे हैं, कम से कम 2-2 फोटोस्टेट जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 2 हो गया या फिर 3-3 भी करवा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए कि हो सकता है अभी नहीं बाद में काम आए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कम से कम 2-2 फोटोस्टेट यानी कि इसका जरूर करवा लीजिएगा, यानी कि उसका जो प्रिंट आउट होता है उसको निकलवा लीजिएगा, कम से कम 2-2, यानी कि अब ये नहीं कि SLC को छोड़ दें, उसको भी करवा लीजिएगा, भविष्य में कहीं काम आ जाए कहीं पे तो हो सकता है। तो SLC और कैरेक्टर को हो सकता है आप अपना रंगीन कहते हैं ना, वो कलर में निकलवा लीजिएगा। और आधार कार्ड का भी 2 फोटोस्टेट ले लीजिएगा तो फोटोस्टेट लेगा। ठीक है, उसका बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म, पार्ट A पार्ट B। अब पार्ट A पार्ट B कौन सा, वो जिस वक्त आप यानी कि कोई भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, कोई भी चाहे पॉलिटेक्निक ITI जो भी होगा, उस वक्त जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो कंप्यूटर वाले ने आपको क्या दिया होगा, एक पेज निकाल के दिया होगा जिसमें आपका नाम, जितना भी फॉर्म हो गया, डिटेल्स हो गया, भरा होगा, और उस पर लिखा होगा पार्ट A, उसके पीछे लिखा होगा पार्ट B। तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा कहाँ पे, तो मतलब कि यहाँ काउंसलिंग के वक्त क्या बोल रहे हैं, जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाइएगा उस वक्त पार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A एंड पार्ट B आप लोग लिख रहे हैं ना, जरूर लिखिए, इसलिए कि हो सकता है ये वीडियो आप देख लिए फिर भूल जाइएगा। जब आप एक पेज पे लिखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको जरूरी है, कौन कौन सा मेरे पास नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे लगेगा। और उसके बाद जितना भी जाति प्रमाण पत्र है वो सब कहता है कि ऐसे मिनिमम 6 से मतलब 8 से 12 महीना यानी कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर लीजिए, अभी अप्लाई कर लीजिएगा तो अगले 5 से 7 या 10 दिन में आपका यानी कि जो सर्टिफिकेट है आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट यानी कि पार्ट A पार्ट B ये हो गया। उसके बाद आता है रैंक कार्ड। अभी जो कुछ दिन पहले यानी कि लगभग आज से 10 दिन पहले जो रैंक कार्ड आया जिसमें आपका UR से कितना रैंक है, आपका कैटेगरी से कितना रैंक है, ठीक है, और उसके बाद कितना आपका मतलब कि क्वेश्चन सही हुआ, ये सब के बारे में जो था वो रैंक कार्ड, तो इसका भी आपका 2 फोटोस्टेट कराना अनिवार्य है। रैंक कार्ड हो गया। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन स्लिप। अब ये क्या है, वेरिफिकेशन स्लिप एक ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट है जो क्या होता है ना, जब आपका कॉलेज अलॉट होगा, जैसे कि 5 तारीख को फर्स्ट राउंड आएगा, अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए कौन कौन सा डेट है और कब कब वो जरूरी है, क्योंकि कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन छूट जाता है तो आप फिर इस एग्जाम के लिए कोई वैलिड नहीं है। आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, कैसे करना मतलब कैसे आपका वो वहाँ पे है, कब तक डेट है हम उस वीडियो में बताएं, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। उसका फर्स्ट राउंड कब आएगा, अगर मेरा खुदा ना खास्ता अगर मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं उस वीडियो में बनाया हूं, आप वहां पे जाके अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंक कार्ड ये हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप में 2 कॉपियां लगेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद उसी मतलब कि जब आप वहां पे मतलब वेरिफिकेशन स्लिप आएगा तो उसी के साथ एक क्या आएगा, बायोमेट्रिक स्लिप आएगा, यानी कि बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, उसको भी आप 2 फोटोस्टेट यानी कि 2 प्रिंट आउट उसको निकलवा लीजिएगा। तो ठीक है, जितना है और जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, जितना चाहे हो गया एंट्रेंस वाला एडमिट कार्ड हो गया, जाति प्रमाण आवास से आय जितना है उस पे अपना स्वतः प्रमाण पत्र यानी उसको क्या कहते हैं कि उस पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा, चाहे मेरा जैसे मेरा हो गया विकास लिटिल
मास्टर हो गया ना। तो आप ऐसे क्या कीजिएगा, अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। सिग्नेचर भी कैसा, जब आप क्या करते हैं कि जो मतलब कि आप इंट्रेंस में जो भी सिग्नेचर किएंगे उसी टाइप से, इसलिए वहाँ वेरीफाइड करेगा। वहाँ पे जो एचओडी हो गए, जो टीचर्स होंगे, वो चेकआउट करते हैं कि कैसे बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसका मिल रहा है कि नहीं, फोटो चेक करेगा, फोटो मिलाता है। तो इस सब से रिलेटेड में आगे भी बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट जैसे ही कीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट आपसे रूबरू, मतलब आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको इसके बारे में ढेर सारा बताएंगे, कैसे कैसे काउंसलिंग करना है, क्या करना है, सब चीज़। कोई भी आपको दिक्कत होता है फिर, ठीक है, ये हो गया। अब आपका सबसे ज़रूरी सवाल ये आता है कि अगर इन सब डॉक्यूमेंट में अगर मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कि अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर आपके पास अंक प्रमाण पत्र, या फिर जो भी हो गया, एसएलसी कॉलेज अभी नहीं दिया आपको, हो सकता है कि कॉलेज बोला कि नहीं आपको एसएलसी आपको हम 14 जुलाई यानी कि 14 अगस्त को देंगे, या फिर हम आपको 20 अगस्त को देंगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे लास्ट में हम देखें क्या लिखें, एक ब्लैंक पेज। क्या कीजिएगा, आप एक अपने साथ ब्लैंक पेज ले लीजिएगा। ब्लैंक पेज समझते हैं ना, आप जहाँ पे फोटो स्टेट या प्रिंट आउट निकलवाने जाइएगा, वहाँ पे कहिएगा कि हमको दो और मतलब कि पेज, खाली पेज जो होता है वो हमको दे देने के लिए। जैसे वो आपको देगा तो आप क्या कीजिएगा, कॉलेज जाइएगा, आपके पास सब डॉक्यूमेंट है ही, लेकिन आपके पास 2 डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन क्या लिखना है कि जो भी मतलब कि आप लिखते हैं कि मतलब कि प्रधानाचार्य महोदय, मतलब यानी वहाँ तो प्रिंसिपल होते हैं ना, तो प्रिंसिपल चाहे महोदय मेरे पास ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण नहीं है, मैं आपका बहुत ही जल्द आपका जो भी है मतलब उस हिसाब से आप विषय वस्तु बनाकर आप क्या कीजिएगा, उसको उस मतलब कि जितना ये डॉक्यूमेंट है उसके साथ वो भी अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या करेगा, आपको फर्स्ट टाइम उस वक्त आपका एडमिशन ले लेगा, लेकिन जब आप कॉलेज जाइएगा, जैसे उसका सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, या फिर जो भी उसका है सीट, जब वो उसका फिलअप हो जाता है तब आप कॉलेज जाइएगा, यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो उस वक्त तब तक तो आपको सब सर्टिफिकेट आ जाएगा, चाहे मूल प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट, यानी कि लगभग 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपका सब डॉक्यूमेंट आ ही जाएगा। तो डॉक्यूमेंट जैसे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके पास सबमिट कर देना है। आपको सबमिट कर दीजिएगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो इसके बारे में मैं बता दिया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत होता है तो आपको जानना ही क्या करना है, हमारे ग्रुप यानी चैनल के, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब यानी कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उस ग्रुप में जनरली जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, एक बार मैं सेंड हो जाता हूं, आप इसको देख लीजिए पूरी तरह से अच्छे से, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।